ऑलराइट। सो आज हम लाइट के पेपर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फोकस विल बी ऑन लेंसेज, बट आई विल डू सम अदर क्वेश्चंस इन बिटवीन एज वेल एंड यू विल डू देम विद मी। ठीक है, तो अपने पास ये वाली फाइल ओपन कर लो, लाइट P2 वाली। क्लासरूम पे अपलोडेड है, आपको ऑलरेडी पता है, हम इसमें से पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये लेंस का ही है, बट स्पेसिफिकली लेंस यूज हो रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में? कैमरा वाले केस में यूज हो रहा है। सो बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट द केस जहाँ पे लेंस कैमरा के अंदर यूज हो रहा होता है। ठीक है, हमने कहा था कि लेंस कैमरा में इसका यूज होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है उसके हेड से आप इमेजिन कर लो, या ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से जो रेज गुजर रही है वो लेंस के अंदर से पास करके और फिर फिल्म के ऊपर जहाँ पे वो रेज मीट करेंगी वहां पे आपके ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट वही पार्ट वहां पे इमेज बनाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास दो स्टैंडर्ड रेज बनी हुई है और यहाँ पे एक इमेज बन रही है जो कि रियल इमेज है और इन्वर्टेड भी है। अब ये इमेज यूजुअली जो है वो स्मॉलर होती है। हमने पढ़ा था कि मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज होती है, यूजुअली डिमिनिश्ड होती है, और इसकी रीजन ये होती है कि ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो 2f के डिस्टेंस से ज्यादा होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो लेंस के 2f जो फोकल लेंथ होती है उससे, फोकल लेंथ के डबल से भी ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली कौन सा वाला केस हम देख रहे थे कैमरा के लिए? केस नंबर 2। सो इफ यू लुक एट दैट रे डायग्राम, the object distance is greater than 2f where f is the focal length. So अगर let's suppose focal length है 3 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 6 सेंटीमीटर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उससे भी ज्यादा दूर है। तो इमेज जो है वो f और 2f के बीच में बन रही है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ठीक है, कैमरा के अंदर और हमारे आई के अंदर इस तरह ये यूज हो रहा है। एनीवेज, नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन, ये है 2005 का, आई गेस 2005 का क्वेश्चन है। और इसको देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो आपसे पहले पार्ट में पूछ रहे हैं, ड्रॉ टू रेज फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू शो हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेंस। तो ऑब्जेक्ट का टॉप पार्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट का टॉप पार्ट, इसमें से एक रे मुझे पता मैं यहां से गुजार सकता हूँ। यहां से अगर मैं रे गुजारता हूँ तो कैन यू टेल मी कि ये कहाँ जाके मिलेगी? ये रे कैसे लेके जानी चाहिए मुझे आगे? और एक रे मुझे पता है कि मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ से यूं सीधी लेके जा सकता हूँ। हमने ये भी देखा है कि हम यहाँ से रे सीधी लेके जा सकते हैं। अब इन दोनों रेस को हमने कैसे कंटिन्यू करना है? सो ये वाली रे कैसे कंटिन्यू होगी? सबसे पहले तो ये वाली बताओ, ये वाली रे कैसे कंटिन्यू होगी? नहीं, ये नीचे वाली रे का पूछ रहा हूँ। ये वाली रे कहाँ पे जाके ये स्ट्रेट पास करेगी? ये स्ट्रेट पास करेगी। तो ये वाली आप स्ट्रेट ले गए लेंस के सेंटर में से, और इसको फिल्म पे जाके मैंने बना दिया यहाँ पे। अब दूसरी वाली रे आपको पता है कि आपने कहाँ से पास करनी होती है? एक्सिस के अंदर से पॉइंट एफ, जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसमें से पास करनी होती है, बट आपको तो नहीं पता प्रिंसिपल फोकस कहाँ है। बट यू नो कि ये जो इमेज है, ये जो रे है, इसका एंड डेस्टिनेशन क्या है? ठीक है, मुझे पता है इसने किसी पॉइंट एफ से पास करना है, बट आई डोंट नो वेयर पॉइंट एफ इज। तो मैं इसको यहां से पास करूं, यहां से कहां से पास करूं? बट मुझे ये पता है इसका एंड डेस्टिनेशन क्या है इस इमेज का। इसका ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट हुई है तो इमेज के भी हेड पे ही जाके मिलनी चाहिए, मतलब जहां पे ये रे जाके मिली है तो इससे ही जाके इसको मिलना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। तो हम इसे यहां जाके इसी से मिला देंगे। अब इससे मुझे ये असेंशियली पता चल गया कि मेरा जो पॉइंट एफ था वो यहाँ कहीं लाया कर रहा। ऑलराइट, तो ये था मेन कॉन्सेप्ट। हमारे पास यहाँ पे इमेज बन गई। इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी, उल्टा हमारा फ्लावर बन जाएगा, बट अभी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये इमेज का टॉप होगा, मतलब फ्लावर उल्टा बन जाएगा बेसिकली हमारा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर, ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कैमरा। स्टेट हाउ लेंस इज एडजस्टेड, लेंस को कैसे एडजस्ट करें ताकि इमेज फोकस में ही रहे। इस बात का कैसे जवाब देंगे? अगर आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां बना देते हो तो इससे मसला क्या होगा है, हमारी जो रेज हैं ये यहां जाके मिलेंगी या पहले मिल जाएंगी, जल्दी मिल जाएंगी? ये चीज हमने इन केसेस में देखी थी। देखो जरा, अभी ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे,
अभी मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज बन रही है एफ और 2f के बीच में। जब मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा करीब आ जाता है, 2f के ऊपर आ जाता है, तो इमेज कहाँ बन रही है, एग्जैक्ट 2f पे बन रही है, मतलब थोड़ी सी आगे जाके बनी है इमेज। जब आप u को कम करते हो तो v बढ़ जाता है। अच्छा, आपने u को और कम किया, अब v देखो और बढ़ गया, इमेज अब आपकी 2f से भी ज्यादा आगे जाके बन रही है। इससे मुझे समझ में ये आई बात कि अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट को आगे करूंगा, अपना ऑब्जेक्ट आगे स्लाइड करूंगा, तो मेरी इमेज का जहाँ पे ये रेज मिल रही है ये भी आगे चली जाएंगी। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, मेरी इमेज फोकस में नहीं रहेगी। तो व्हाट शुड आई डू कि मेरी इमेज के यहीं पे फॉर्म हो, मेरी इमेज यहीं फोकस में रहे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंस को यहां मूव करना पड़ेगा या यहां मूव करना पड़ेगा? थिंक अबाउट दैट। हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने से ये आगे जाके मिल रही है रेस, तो मुझे अपने लेंस को यहाँ या यहाँ कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? मूव द लेंस, आप कह रही हो फातिमा मूव द लेंस क्लोजर, बट क्लोजर वेयर, लाइक टू द ऑब्जेक्ट और टुवर्ड्स द इमेज? आर यू सेइंग टुवर्ड्स द फिल्म और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, इसमें सारी हमें लाइनें नहीं भरनी, बस हमें यही बताना है, मूव द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। कंप्लीट फिगर 2.2 to show how white light is split into a spectrum as it passes through a prism। तो हमने इस डायग्राम को ऑलरेडी देखा भाई, ये देखने में कैसा होता है डायग्राम? अब ये लेंस रिलेटेड तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। सारी रेज बेंड करेंगी, सारे कलर्स बेंड करेंगे और सारे के सारे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे। ठीक है, 1 मिनट जरा बेटा होल्ड करना, गेट पे कोई आया है, मैं जरा 1 सेकंड में वापस आता हूँ, ठीक है? ओके, सो यही डायग्राम हम सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ये डायग्राम हम क्या, वालेकुम सलाम बेटा, ये डायग्राम हम कैसे कंप्लीट कर लेंगे? हमें कलर्स की जरूरत नहीं है, आपके पास तो ब्लैक पेंसिल ही होगी। सपोज करो आपके पास ब्लैक पेंसिल है, ठीक है, या आपका ब्लू पेन है, ठीक है, एग्जाम में आपके पास सारे कलर्स तो नहीं होंगे। तो आप कोशिश करो इस रे को थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड करो। अब ये बिल्कुल सीधी नहीं करनी है हमें, यूं बेंड करो। सारे कलर्स आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, यूं करो, और थोड़ा सा इसे दोबारा और बेंड करो, और यहाँ पे फर्दर इसको आप और नीचे बेंड कर दो। दिस टाइम दिस इज बेंडिंग एक्चुअली अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस बात के हम, इसके हम नॉर्मल नॉर्मल बना के देख चुके हैं, हमें यहाँ पे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, और इसको थोड़ा सा और दोबारा बेंड करें। यहाँ पे हमारे पास कौन सी लाइट होगी, रेड, और यहाँ पे वायलेट। इस तरह हमारे पास जो है वो कलर स्प्लिट अप होते हैं। 3 मार्क के लिए दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है, हमें और सारे कलर्स बनाने की जरूरत नहीं है सच। यहाँ पे आप लिख सकते हो कलर्स का ऑर्डर, यहाँ पे आप कलर्स का ऑर्डर लिख सकते हो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, बट यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दैट, ठीक है, इतना काफी है ये। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था। और लेंस का एक और क्वेश्चन करें। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 इन द फाइल।
सर नॉर्मल विल फॉर्म्ड एट 90 डिग्री टू द प्रिज्म इन द बॉडी। यस, अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो तो मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, एक मिनट, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा इस तरह, और वहां पे नॉर्मल जो है वो जाहिर सी बात है हर रे के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने यूं बना लिया, यहाँ पे यूं बना लिया, बट आई डोंट नीड टू ड्रॉ द नॉर्मल एट एवरी डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि डायग्राम बहुत मेसी हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट नीड टू ड्रॉ द नॉर्मल अगेन एंड अगेन। क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये लेंस से रिलेटेड है। सो लेंस का क्वेश्चन है, आपके पास एक लेंस दिया हुआ है, आपको आपको ये बताया हुआ है कि लेंस की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ग्रिड बना के दिया हुआ है। चाहे डायग्राम पे लिखा हो या ना लिखा हो, इस बात को समझ जाओ कि यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर इसे कंसिडर किया जाता है। आपने अपने रूलर से नहीं लेनी मेजरमेंट, आपने ग्रिड को यूज करके मेजरमेंट करनी है। ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज 1 सेंटीमीटर। ऑल राइट, 5 स्मॉल बॉक्सेस आर 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 rays फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मीट एट द इमेज। वही दोबारा से इमेज हम बनाने की प्रैक्टिस हमें है, हम यहाँ से बना लेते हैं। एक बीच में से गुजारे, और आपको पता है कि कैसे लेके जानी, बिल्कुल सीधी ले जानी। ठीक हो गया, ये एक रिप आपकी बन गई, बिल्कुल यहाँ से आएगी। ठीक, और एक और रे आप कैसी बना सकते हो, इसको सीधा लेके जाओ, अब यहां से मैंने इसको पास तो करना है प्रिंसिपल फोकस से, लेकिन प्रिंसिपल फोकस कैसे, इस पॉइंट पे अलोंग दिस लाइन प्रिंसिपल फोकस कहाँ मार्क होगा, हाउ मेनी बॉक्सेस, अगर सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे ना, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस मार्क कर लूंगा मैं अपना, इधर अपना पॉइंट एफ में मार्क कर लूँ। तो इसके अंदर से मुझे अपनी ये लाइन गुजारनी है, कि यहाँ से गुजर गई लाइन। ठीक है, तो आपका ये वाला और ये वाला रे कंप्लीट हो गया। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज ऑब्वियसली यहाँ बन रही है, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। अब हर बच्चे का एग्जैक्ट सेम तो नहीं बन सकता डायग्राम, बट बहुत करीब करीब ही होना चाहिए। सो दिस इज माई इमेज, राइट। डिफाइन द टर्म लीनियर मैग्निफिकेशन, इसकी कोई लंबी चौड़ी मैग्निफिकेशन नहीं लिख, आपने डायग्राम बहुत लंबा चौड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना, सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और वो क्या है, इमेज का साइज या इमेज की हाइट लिख दो, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज डिफाइंड एज लीनियर मैग्निफिकेशन, सिंपल, या लिख दो रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, बस। या इमेज का लेंथ से डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का लेंथ से डिस्टेंस भी हो सकता है। एनीवेज, डिटरमिन द लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है। इमेज का साइज कितना है देख के बता सकते हो मुझे, हाउ मेनी सेंटीमीटर शुड आई टेक दिस, कितने सेंटीमीटर है इमेज की हाइट। अगर आप इसको 6 बॉक्सेस के बराबर कंसिडर कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो इमेज की हाइट 1.1 नहीं होगी फातिमा, 1.2। 1.2 हो जाएगी, क्योंकि मैं देखूं तो ये इस लाइन के ज्यादा करीब है, बीच में तो नहीं है। ठीक है, तो 1.1 भी कहा जा सकता है, गलत तो नहीं होगा, बट आई वुड जस्ट कंसिडर इट एज 1.2। सो इमेज तो हो गई 1.2 की, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो 1.2/2, लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी आई, 0.6, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, डिमिनिश्ड है। नाउ यू हैव द आई साइट ऑफ अ पर्सन। ये एक नॉर्मल व्यूइंग आई आपको कहाँ पे दिखा रहे हैं, फिगर 5.2 के अंदर। 5.2 शोज अ नॉर्मल व्यूइंग आई। क्यों है नॉर्मल ये, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेज मीट कर रही हैं। सर डोंट वी पुट एन एक्स विद द मैग्निफिकेशन, एक्स व्हाट, लाइक यू सेइंग कि यहाँ पे एक्स लिख दूं, रियली डोंट नीड टू है, ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, डोंट, कोई ऐसा ऐसा कोई एक्स वैक्स डालने की कोई जरूरत नहीं होती, बस दिस इज इट, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ओके।
तो ये नॉर्मल व्यूइंग आई है, क्यों है नॉर्मल? क्योंकि रेटिना पे मीट कर रही है आपकी रेज। अब वो कह रहे हैं लॉन्ग साइडेड आई के लिए तो आप रेज बना के दिखाओ, कैसे बनेंगी? तो डू यू नो, लॉन्ग साइडेड आई के लिए रेज हम दिखाएंगे लेंस से रिफ्लेक्ट करेंगी, तो कहाँ जाके दिखाना चाहिए उनको मीट, कहाँ पे करेंगे? बिहाइंड द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना? यही दो मसले होते थे। लॉन्ग साइडेड आई के लिए क्या प्रॉब्लम था? बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, व्हाट डू यू थिंक? बिहाइंड, तो बिहाइंड का मतलब जस्ट इन केस टू बी क्लियर, यहाँ पे मतलब पीछे। तो आप इन रेस को सीधा लेके जाओ पहले, और फिर यहाँ पे मिला दो। ये लॉन्ग साइडेड आई का मसला हो गया खत्म। ठीक है। लॉन्ग साइडेड आई की करेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं आगे? अगर इसको चश्मे लगाने हैं बंदे को, तो ये डाइवर्जिंग लेंस यूज करेगा या कन्वर्जिंग लेंस यूज करेगा? विच टाइप ऑफ लेंस? Diverging. कन्वर्जिंग लेंस यूज करेगा, ताकि रेस थोड़ा सा पहले और कन्वर्ज कर जाए और उसकी आईसाइट करेक्ट हो जाए। सर व्हाई विल इट बी फॉर्म लाइक आउटसाइड द आई? अच्छा, इसकी रीजन भी चलो पढ़ लेते हैं, वैसे तो इसकी रीजन में हम घुसते नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है। देखो आपका जो आपका जो लेंस होता है ना, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो अगर लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू टू शेप्स, एक कन्वर्जिंग लेंस ये है और एक कन्वर्जिंग लेंस ये है। जितना ज्यादा लेंस कर्व्ड होता है ना, उसकी फोकल लेंथ उतनी ही स्मॉल होती है, और इसकी जो है वो फोकल लेंथ लार्ज होगी। ठीक है। अब हमारा जो लेंस होता है ना, ये जेल लाइक होता है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे वो होते हैं मसल्स जो हैं, इस लेंस को यहाँ से पुल करके इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, और मसल्स जो है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज कर सकते हैं। बेसिक आपका जो लेंस है मतलब वो अपनी शेप ऐसे भी कर सकता है और एलोंगेट भी हो सकता है। सो जब आप करीब वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो आप ऑटोमेटिकली कोशिश करके इसको जो है वो जब आप किसी चीज को फोकस के साथ देखते हो, तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? इनवॉलंटरी आपके आईज के जो मसल्स होते हैं वो आपके लेंस को एलोंगेट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो जब आप ओल्ड एज में चले जाते हो, या आपको क्या कहते हैं, वैसे आपके वो मसल्स वीक हो जाते हैं, या वो आपका लेंस इस काबिल नहीं रहता कि वो या तो ज़्यादा इलोंगेट हो सके या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सके, तो जो है वो आपके लेंस की फोकल लेंथ उतनी नहीं हो पाती जो रिक्वायर्ड होती है रेटिना पे रेस को कन्वर्ज करने के लिए। तो इसलिए जो है वो ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे जाके हो जाता है। ठीक है, या शॉर्ट साइटेडनेस का या लॉन्ग साइटेडनेस का। तो जिन लोगों का ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, मतलब यूं नहीं हो पाता ज़्यादा, उनकी फिर लॉन्ग साइटेडनेस का मसला आता है। और जिनका ज़्यादा इलोंगेट नहीं हो पाता, फिर उनको शॉर्ट साइटेडनेस का जो है वो मसला आता है, उनका पहले कन्वर्स कर जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इशू आता है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमने रिफ्लेक्शन का पहले कर लिया था। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज अबाउट प्रिज्म। प्रिज्म को छोड़ देते हैं अभी, अभी हम लेंस पे फोकस करते हैं थोड़ा बहुत। ये एक और क्वेश्चन है जो कि कैमरा वाला ही है। अभी हमने कैमरा वाला एक क्वेश्चन देखा, तो इसको मैं अभी दोबारा नहीं करवाना चाह रहा, फिर ये आप बाद में प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जस्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन रिगार्डिंग कैमरा। तो कैमरा को छोड़ के अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी रियल इमेज वाला ही लग रहा है, तो एक काम करते हैं, चलो ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी। ठीक है, और इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ वर्चुअल इमेजेस वाले क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन दो तीन और भी करेंगे इसके बाद। अच्छा, अब ये भी रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको जो रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन होता है वो होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ होता है, लेंस बना के दिया हुआ होता है, फोकल लेंथ बताई हुई होती है, बाकी काम जो है वो सारे सिंपल सिंपल होते हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लग रहा है प्रीवियस वाले से, बिकॉज ऑब्जेक्ट भी वही 2 सेंटीमीटर का है, फोकल लेंथ भी 3 सेंटीमीटर की है, तो इतना कोई मसला नहीं है। मतलब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको, चलो आओ जल्दी से देखें। ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई, फोकल लेंथ इज 3 सेंटीमीटर्स, ड्रॉ रेज ऑन फिगर 10.3। ये नहीं बोला कि कितनी रेज बनाए। टू फाइंड द पोजिशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, आपने और इमेज को आई भी लेबल करना है, सारी चीजें बनानी, सब कुछ करना है। तो सबसे पहले ये कर लेना चाहिए कि आप आपका एक्सेस यहाँ पे उन्होंने बोल्ड में नहीं बनाया, बट ये जहाँ आपका लेंस का सेंटर है यहाँ पे आपका एक्सेस बन जाना चाहिए, और इस पे आपको फोकल लेंथ मार्क कर लेनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड, सॉरी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मेरा पॉइंट एफ बन जाएगा। अब मैं अपनी रेस बनाता हूँ, तो एक रे तो लेंस के सेंटर से ही गुजार दूंगा,
बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले करते हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आसान सा सवाल है, बेसिक सा। और एक और रे जो है वो हम यहाँ से सीधी लेके जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से गुजार देंगे। ऑलमोस्ट लाइक सेम क्वेश्चन एज बिफोर, मुझे तो ऐसा लग रहा है वही आंसर आएगा इस बार, वही सारी जो है वो चीज़ में दी है। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, ये मेरा एक्सेस है ना, तो यहाँ पे इमेज का टेल आएगा, इमेज का हेड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बना लेते हैं हेड। मुझे तो लग रहा है एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। ये मेरी इमेज बन गई, तो वही 1.1 या 1.2 सेंटीमीटर की आ रही है, इमेज की हाइट आ रही है 1.2 सेंटीमीटर, है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। सो दो डिफरेंसेस आप लिख सकते हो, आप एक ये लिख सकते हो कि रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन, और ऐसा बता सकते हो कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। एक और डिफरेंस हमने ये देखा था कि रियल इमेज पे एक्चुअली रेज जाके मीट करती हैं जहां पे वो इमेज फॉर्म हो रही होती है। इन अ वर्चुअल इमेज द रेज एक्चुअली डू नॉट मीट एट द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब एक सवाल ये वाला है, ये अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन अच्छा है। कैन यू टेल एन एग्जांपल ऑफ अ वर्चुअल इमेज। यस, मैंने पिछली क्लास में वर्चुअल इमेज की एग्जांपल करवाई थी और अभी हम इसी से वर्चुअल इमेज वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। क्या कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के लिए। क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मेरी वर्चुअल इमेज फॉर्म होना शुरू हो जाए, अभी तो रियल बन रही है। एनीवन रिमेंबर्स व्हाट कैन आई डू। सर इमेज उस साइड आती है। वो तो सही है, लेकिन कैसे मैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ या लेंस के साथ ऐसा क्या करूं कि मेरी इमेज जो है वो रियल बन जाए। कितना क्लोज मूव करूं, सही है, गुड। हम इसको क्लोज लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को लेंस के, बट हाउ क्लोजर टू द लेंस, कितना क्लोज लेकर आऊं। क्या यहां तक लाने से हो जाएगा, क्या यहाँ पे लाने से, क्या यहाँ पे लाने से, कौन सा किस पॉइंट तक एटलीस्ट मैं लाऊंगा तो वर्चुअल इमेज बनना शुरू होगी। फोकल लेंथ के इस साइड। फोकल लेंथ के इस साइड पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेकर आऊंगा तो मेरी वर्चुअल इमेज बनना शुरू हो जाएगी। तो बस यही बताना है, द डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस, पूरा प्रॉपर लिखना, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस मस्ट बी लेस देन द फोकल लेंथ। ठीक है जी, बस ये बताना जरूरी है। Okay, let's do some example of a virtual image वाला question. This is definitely a virtual image वाला question. Question number 13. अब इस क्वेश्चन में यूनिक बात यह है कि आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ है, इमेज भी बना के दिया हुआ है और एक रे भी पार्शियली बना के यहाँ तक दी हुई है। एंड लिखा हुआ है इमेज इज व्यूड फ्रॉम दिस साइड। मतलब याद है हमने अपनी एग्जांपल में यहाँ पे आईज बनाई हुई थी, वो याद है हमने एक साइड पे आंखें बनाई हुई थी। ये देखो, ऑब्जर्वर यहाँ से इमेज को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही वो कह रहे हैं कि इमेज इज व्यूड फ्रॉम दिस साइड। ऑलराइट, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो ऊपर दिया हुआ उसको हाईलाइट कर लो। कह रहे हैं जी स्टेम्प की हाइट 1.5 सेंटीमीटर है, ये आपको पता भी चल रहा है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ और ये 1.5 हो गया। द लेंस इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लैम्प, लेंस इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टैम्प। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, पता चल रहा है आपको, 1 एंड देन 2। उसके बाद ये भी पता चल रहा है कि इमेज हैज ए लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ 3.0। ये बात भी आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने आपको बता दी। मतलब ये जो इमेज बन रही है 1.5 की अगर ये है तो 1.5 इंटू 3, तो ये जो इमेज है ये 4.5 सेंटीमीटर की बन रही होगी। नजर आ रहा है 1 2 3 4 एंड देन 4.5, 4.5 सेंटीमीटर की बन रही, सब बता दिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं जी फुल स्केल डायग्राम आपको दिखाया हुआ और देखो यहाँ पे उन्होंने मार्क करके दिया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है। अब वो कह रहे हैं भाई ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी, बाय द वे दिस इज योर लेंस। कभी कभार लेंस एक्चुअल पिक्चर बना देते हैं, कभी सिर्फ लाइन जो है वो बना के लेंस की दे देते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ लेंस यूज, तो हमें इस केस के अंदर कौन सा लेंस यूज कर रहे होते हैं हमें याद होना चाहिए। हम कन्वर्जिंग लेंस ही तो यूज कर रहे हैं।
और ये लीनियर मैग्निफिकेशन, ये वाला जो केस है, व्हाट इज मेंट बाय लीनियर मैग्निफिकेशन हमने ऑलरेडी बता दिया कि इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो बेसिकली आपने मेजर करना होता है यहाँ पे। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे, वो जो रे ऑलरेडी बनाई हुई है उसको बताएं आफ्टर इट पासेस थ्रू द लेंथ, ये वाली रे का पाथ कंप्लीट करें। तो इस रे ने कैसे पास करना होता है, एनीवन हु कैन टेल मी? अब ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल आपको सोचना पड़ेगा। एक ही मार्क का क्वेश्चन है, इस रे का पाथ कंप्लीट करना है। सो ये जो रे सीधी जाती है इसको हम आगे से कैसे गुजारते हैं? समवन हु कैन टेल मी दिस? ये अब सोचने वाला सवाल है। सर एक दफा रिपीट करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो, C1 पार्ट पढ़ो। पढ़ लिया आपने? ये जो रे बनाई हुई है ना उन्होंने आधी लेंथ तक, उसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है? सही है, फातिमा रिफ्रैक्ट करेगी, मुझे तो सब बिल्कुल पता है हमें, बट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में लेके जाऊं रे को, यही तो मसला है सारा। रैंडमली रिफ्रैक्ट तो नहीं कर सकते हम। हमने ये देखा हुआ है, हमने ये देखा हुआ है ना? कौन सी वाली रे है जो हमें कंप्लीट करनी है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? 2। 2। तो हमें पता है जो रे पैरेलल टू द एक्सिस होती है वो पॉइंट F से पास करती है। अब क्या हमारे पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन है कि हम इसको बता सकें कि कहाँ से गुजरेगी? क्या है इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास? अब इस डायग्राम को देखो, ये जो रे बनी हुई है जो इन्होंने कंप्लीट करने को बोला है हमें, उसको देखो यहाँ पे, लुक एट इट। मसला ये है, मसला ये कि देखो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अगर ये हमें पॉइंट F की लोकेशन बता देते, मतलब हमें फोकल लेंथ पता होती लेंस की, तो इसको वहां से पास करना था। लेकिन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि पॉइंट F कहाँ पे। लेकिन एडिशनली उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है जो नॉर्मली नहीं गिवन होता सवाल में, इमेज बना के दी हुई है। अब जरा देखो, अब देखो अगर आपको इमेज बना के दी हुई हो और ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ हो तो आप ये रे कैसे कंप्लीट करोगे? कैसे ये रे जो है वो कंप्लीट हो सकती है, सोचो जरा। देखो सर अगर इमेज से ही दोनों लाइंस लेके जाए तो? इमेज से, इमेज से कनेक्ट होनी चाहिए ये रे, ये बात बहुत सही है। इमेज से ये रे कनेक्ट होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है कि इमेज से लेकर आए लाइन किसी तरह स्ट्रेट लाइन में और फिर उसको स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करें? चलो तो इसको बना के देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस रे। अगर मैं यहां से रे, मुझे पता है कि ये रे यहाँ कहीं जाएगी, बट आई डोंट नो पॉइंट F कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, ये नहीं पता। लेकिन ये पता है कि पीछे से रे अगर सीधी लाइन में जाए और यूं निकल जाए तो पॉइंट F भी मिल जाएगा। तो भाई ये कर सकता हूं मैं कि यहाँ से जो वर्चुअल पार्ट ऑफ द रे है, मतलब जो ये वाली जो रे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हम एज अ डॉटेड लाइन बनाते हैं, उसको यहाँ तक लाऊं किसी तरह, ले आया। ठीक है, अब ये तो डॉटेड लाइन की फॉर्म में बनाते हैं और इसको आगे कंटिन्यू कर लो, और फिर ये जहां से कट करेगी एक्सिस को वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, वो मेरा प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो कैन यू सी दिस नाउ? इसको मैंने यूं कंप्लीट कर लिया। 3 सेंटीमीटर। तो मेरी रे असल में यहां से यूं गुजरी थी। अब ये वाला जो पार्ट है दिस इज डेफिनेटली डॉटेड लाइन, राइट? मतलब जरूरी नहीं है आप इसको डॉटेड लाइन बनाओ, बट अच्छा हो, बेहतर हो गया आप इसको डॉटेड लाइन की फॉर्म में बना दो। ऐसा ही है। आर वी क्लियर अबाउट दिस नाउ? ये बात समझ में आ रही है कि देखो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, चाहे कुछ पता हो या ना पता हो, जो रे ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही है और अगर वो इमेज बना रही है तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि वो इमेज
कि भी हेड पे तो किसी ना किसी तरह तो जाएगी। अब ये जा नहीं रही होती, लेकिन हम इसको जबरदस्ती लेके जा रहे होते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के। एनीवेज, सो ये आपकी रे कंप्लीट हो गई, ये क्वेश्चन हो गया पार्ट 1 इसका। अब कह रहे हैं यूज योर ड्राइंग टू डिटरमिन द फोकल लेंथ। डिटरमिन द फोकल लेंथ। अब आपको पता चल गया यहाँ से फोकल लेंथ कहाँ है, क्योंकि आपको पॉइंट एफ की लोकेशन मिल गई है। पॉइंट एफ यहाँ पे, तो ये 1 2 3 बॉक्सेस पे है, तो 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ड्रॉ 2 एडिशनल रेज फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टेम टू शो हाउ इमेज इज फॉर्म। टॉप ऑफ द स्टेम से कह रहे हैं 2 रे और बनाए। ऐसा हो सकता है, ये काम हम कर सकते हैं। तो स्टेम के टॉप से 2 रेज और बनाए। एक तो स्टैंडर्ड रे है जो हमें हमेशा ही बनानी आनी चाहिए, वो कौन सी वाली है, जो मैं लेंस के सेंटर से पास कर सकता। ये वाली रे स्टैंडर्ड है, ये तो मैं कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में बनानी आनी ही चाहिए मुझे। लेकिन अगेन इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, इमेज के हेड तक लेके जाऊंगा पीछे, क्योंकि हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, रिमेंबर। और फिर पीछे वाला पार्ट जो है वो मैं डॉटेड कर दूं या ना करूं वो मेरी मर्जी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक रे मैंने ये बना ली, एक रे ये वाली बना दी मैंने। एक रे कह रहे हैं कोई और बना दो, कोई सी भी एक रे और बना दो। अब वो आप कैसे बनाओगे, वो वाली तो बना नहीं सकते आप, जो क्या कहते हैं फोकल लेंस से पास करती है फिर सीधी हो जाती है, उसको आप नहीं बना सकते, क्योंकि पॉइंट एफ तो यहाँ पे, ये तो पीछे है दूसरा वाला पॉइंट एफ। तो अब कोई भी रैंडम रे मैंने कहा था आप बना सकते हो, मतलब यहां से रे को यूं पास करो, इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, बट इस तरह कन्वर्ट करना है कि पीछे जाके इमेज से ही मिले। तो जरूरी ये है कि यहां से आप रे जहां भी जाके मिलाओ, यहां से यूं बना लो, यहां से यूं बना लो, यहां से यूं बना लो, जैसे मर्जी रे बना लो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक एक रे बनाता हूँ इस किस्म की, ब्लू कलर अलग कलर से बनाता हूँ ताकि क्लियरली नजर आए। सो लेट्स सपोज मैं यूं एक रे बनाता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने रे बना तो ली, मुझे ये नहीं पता कि आगे मैंने इसको कितना कन्वर्ट करना है। आई नो कि ये कुछ ऐसे कन्वर्ज होगी, कोई इसका इस तरह का मामला होगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ से गुजारनी। लेकिन ये तो पता है ना फॉर श्योर कि इसने पीछे जाके इसका जो डॉटेड वाला पार्ट है वो इमेज से ही मिलेगा। तो दोबारा से मैं वही काम कर सकता हूँ, यहाँ पे लाऊं इसको और फिर इसे यहाँ से सीधा ले जाऊं, कंटिन्यू कर जाऊं। ये देखो, अब असल में जो रे है वो कौन सी वाली है, जो यहां से यूं जा रही है और यहां से यूं जा रही है। ये जो पीछे वाला पार्ट है ये एसेंशियली एज अ डॉटेड लाइन बना दे तो बेहतर होता है, और इस चीज को हम पहले भी देख चुके हैं। एक मिनट रुको यार, गुड नोट्स थोड़ी बदतमीजी कर रहा है। अच्छा जी, तो मैंने कहा था पीछे वाला पार्ट जो है वो आप एज अ डॉटेड लाइन बना दे तो बेहतर है। जरूरी नहीं है लाइक 100%, लेकिन फिर भी। तो ये वाला पार्ट जो है इसको मैं एज अ डॉटेड लाइन कर, इस वाली लाइन को भी, तो ये वाला हिस्सा एज अ डॉटेड लाइन बना देते हैं। क्या अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये दूसरी रे मैंने बनाई यहाँ पे। देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाली तो आमना ये बन चुकी, ये वाली सबसे पहले बनी हुई थी। इसको हमने यहाँ से पॉइंट एफ से गुजारना था, वो भी हमने पॉइंट एफ हमें पता नहीं था, वो हम पीछे से लेकर आए। दूसरी वाली रे हमने लेंस के सेंटर से गुजारी, हमें वो पता है कि स्ट्रेट ही जाती है। अब ये जो तीसरी रे है, इसको मैं कहाँ से गुजारूं, मैं रैंडमली कहीं से भी गुजार सकता हूँ। नीचे से तब जाती, देखो प्रॉब्लम ये है आमना, वो तब होता अगर ये स्टेम जो है वो पॉइंट एफ के पीछे होता। लेफ्ट साइड वाला पॉइंट एफ कहाँ पे है, इस बात को याद रखो कि पॉइंट एफ तो यहाँ पे है। अब ऑब्जेक्ट तो लाइट ने तो इधर जाना है ना, लाइट ने तो लेंस में से पास करना है, इस पॉइंट में से मैं इसको कैसे पास करवाऊं, नहीं करवा सकता ना। तो मेन चीज ये याद रखनी थी कि इसको कहीं पे भी लेंस पे जाके कहीं से भी जोड़ दो, लेकिन इवेंचुअली जरूरी ये है कि वो इमेज से स्ट्रेट लाइन जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। आई कुड हैव आल्सो मेड समथिंग लाइक दिस, मैं इसको यहां से गुजारता, लेकिन इवेंचुअली क्या करता, अब मुझे आगे इसको कहाँ लेके जाने मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि यहां से रे आएगी, या यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी मैंने इस तरह करके, और आगे जो है वो फिर यूं कंटिन्यू कर, तो इस तरह की रे बन सकती। तो रे असल में जा रही है यहां से यूं और यहां से यूं, लेकिन बंदे की आईज क्या परसीव कर रही है कि रे यहां से आ रही है। ठीक है,
तो तीसरी रे जो है वो उसके अंदर आपको ये जरूरी करना होता है कि इमेज से जोड़ना होता है। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज स्लाइटली इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक बात, ये वाला पार्ट जो है पार्ट ए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा काम पहले बोलूंगा, पहले ये काम करो। आई वॉन्ट यू टू लुक एट वन केस फ्रॉम हेयर। आई वॉन्ट यू टू लुक एट केस नंबर 3 पर्टिकुलरली। केस नंबर 3 को पर्टिकुलरली जरा चेक करो। आई वॉन्ट यू टू लुक एट इट केयरफुली। ये वाला केस, इसको जरा गौर से देखो, सारी चीजें पढ़ो एक दफा सुकून से। ये काफी एप्लीकेबल है यहाँ पे, इसको देखो जरा, फिर मैं क्वेश्चन। ओके, सबने देख लिया? अब आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, पार्ट ए 1 and 2। थिंक अबाउट एनी वैल्यू। पहले क्वेश्चन को खुद गौर से पढ़ लो, उसके बाद इसको खुद समझो, अपनी अक्ल से कुछ करने की कोशिश करो, फिर मुझे बताओ, फिर इसका जवाब देते हैं। ओके, डू यू हैव एनी आंसर्स फॉर दिस? इस सिचुएशन को मैं कोशिश करके ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। विथ, जैसे मैंने अभी लेबल किया हम ना, जैसे मैंने विथ लेबल किया, अब विथ किस चीज की बात कर रहे हैं? वो बीम ऑफ लाइट की ये विथ है, मतलब ये लेजर लाइट आ रही है उसकी इतनी बीम है। फिर ये विथ उसकी अब देखो कम होती जा रही है, यहाँ पे आके विथ बिल्कुल जीरो हो गई, फिर विथ बढ़ रही है। तो कह रहे हैं आप लेंस से कोई डिस्टेंस बताएं, लेंस से डिस्टेंस बताएं। अब लेंस से डिस्टेंस होता है पर्टिकुलरली ये वाला पॉइंट जो है, मतलब कैन समवन टेल मी व्हाट दिस पॉइंट इज? कैन समवन टेल मी व्हाट दिस पॉइंट इज? ये कौन सा पॉइंट है? इसके बारे में तो हम जानते हैं ना, ये कौन सा पॉइंट है? फोकल लेंथ। ये हमारा पॉइंट एफ है। ओप्स, ये मेरा पॉइंट एफ है, मतलब ये वाली जो लेंथ है मेरी, ये फोकल लेंथ के बराबर है। और फोकल लेंथ कितनी मेरे लेंस की? 2.8 सेंटीमीटर। 2.8। तो ये तो 2.8 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे विथ, अभी देखो विथ ऑफ द बीम जो है वो लेंस के फौरन बाद कम होना शुरू हो गई। विथ ऑफ द बीम पहले थी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंस के फौरन बाद 1 सेंटीमीटर से बीम कम होना शुरू हो गई और फोकल लेंथ पे जाके बिल्कुल ही जीरो हो गई। अभी बढ़ रही है लेकिन अभी भी 1 सेंटीमीटर से तो कम है।
कौन से पॉइंट पे जाके विड्थ ऑफ द बीम दोबारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगी? वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे विड्थ ऑफ द बीम दोबारा जाके 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी? एनी आइडियाज अबाउट दैट? मैंने तुम लोगों को केस 3 स्पेशली किसी वजह से दिखाया था। ये कौन सा डिस्टेंस होगा लेंस से जहां पे बीम ऑफ द विड्थ ऑफ द बीम दोबारा जाके 1 सेंटीमीटर हो जाएगी? हमने ये देखा केस 3 में कि ये जो लाइन है, ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसका जो भी साइज है, केस 3 के अंदर इमेज उसी साइज की बन रही है, एग्जैक्ट सेम साइज की। किस पॉइंट पे बन रही है? 2f के ऊपर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 2f है, और ये जो डिस्टेंस है जहां पे ये रे बन रही है दोबारा से 1 सेंटीमीटर की, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। मतलब टोटल लेंथ से डिस्टेंस कितना हो गया? 5.6 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा 2f वाला पॉइंट हो गया। समझ में आई बात? सो इन पार्ट ए you can essentially write down any distance greater than 0। कोई भी डिस्टेंस 0 से यहां से लेके यहां तक आप कोई भी आंसर दे सकते हो। 0 से लेके 5.6 के बीच में कोई सा भी आंसर दे सकते हो यहाँ पार्ट 1 के लिए। सो लेट्स सपोज लेट्स जस्ट गिव द आंसर 3 सेंटीमीटर। मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, लेकिन आपने कोई वैल्यू लिखनी है। जैसे अगर आप लिखते हैं 4 सेंटीमीटर तो वो सही होता, जैसे आप लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर तो वो सही होता, आप लिख देते 2 सेंटीमीटर सही होता, आप लिख देते 5.5 सेंटीमीटर तब भी सही होता। 5.6 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज उस पर तो बीम की विड्थ दोबारा से 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपने 0 से बड़ा आंसर देना है और 5.6 से आंसर छोटा देना है। पहली बात तो ये। सेकेंडली, मोर देन 1 सेंटीमीटर बीम की विड्थ कब हो रही है? बीम की विड्थ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा कब हो रही है? एनी डिस्टेंस दैट इज ग्रेटर देन दिस। इससे आगे चले जाओ तो बीम की विड्थ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही है। सो एनी नंबर यू कैन राइट आंसर। इस नंबर में आप कोई भी ऐसा आंसर लिख दो जो बस 5.6 से ज्यादा हो। सिंपल। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? इसीलिए मैंने आपको वाला केस दिखाया था, और ये केसेस याद रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये केसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। एक के बाद एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे आई गेस, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, और अगली क्लास में हम साउंड स्टार्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कर लेंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कर लेंगे, फिर साउंड कर लेंगे, देख लेंगे। तो भाई वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑब्जेक्ट जो है ना वो 3 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ जो है वो 2.8 है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है केस कि ये जो ना दो वैल्यूज हैं ये बहुत ज्यादा क्लोज हैं, राइट? मतलब अगर मैं बात करूं पॉइंट एफ के बारे में, तो पॉइंट एफ यहाँ पे कहाँ पे बनेगा? ये पॉइंट एफ एक यहाँ बनेगा, और 2.8 सेंटीमीटर का एक पॉइंट एफ यहाँ बनेगा। ऐसा ही है। इमेज रियल बननी चाहिए वर्चुअल तुम लोग के ख्याल में? इस डायग्राम को देख के पता चल जाना चाहिए, यू शुड नो वेदर दिस शुड बी अ रियल और अ वर्चुअल इमेज। Virtual. लुक एट द केसेस अगेन। लुक एट द केसेस। वर्चुअल इमेज कहाँ जाके बन रही है? 2 3 4 5 6 तक देखो। 3 को सर, देखो। हाँ, अगर फोकल लेंथ के इधर होगी ऑब्जेक्ट, फोकल तो लेंथ फिर के इधर, इधर होगी अगर, हाँ, तो फिर बनेगा ना। अभी तो इधर ही है, बहुत करीब आ गया, लेकिन है तो इधर ही, कि नहीं? रियल इमेज। रियल बनेगी रियल। ये बात पहले से ही रियलाइज होनी चाहिए। और डायग्राम को देख के शायद ये ना पता चले आपको। अभी देखना, इसका डायग्राम इतना क्लोज होगा कि देखने में शायद पता ना चले, बट फ्रॉम लुकिंग एट दीज वैल्यूज यू शुड ऑलरेडी नो दैट इट शुड बी अ रियल इमेज। अब वो कहाँ जाके बनेगी, दूर जाके बनेगी, करीब जाके बनेगी, वो एक बात की बात है। ठीक है, तो अब इन रेज को आपने कंप्लीट करना है। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ पाथ ऑफ द टू रेज। इन दोनों रेस को आपने आगे कंटिन्यू करना है। तो ये वाली रे कैसे कंटिन्यू होती है? सबको पता है कि ये रे एज इट इज ऐसे चली जाती है। एक रे ये वाली बना ली मैंने, और एक और रे ये वाली जो है, इसको कहाँ से पास करना है? पॉइंट एफ से पास करना है। तो एक सेकेंड रुको।
हो गई ये पास। अब देखो रेज बहुत ही, कुछ बच्चों के मैंने अभी टेस्ट लिया था तो उसमें यही क्वेश्चन डाला था, और मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों के ऑलमोस्ट, मतलब क्योंकि डायग्राम इतना क्लोज है कि ऑलमोस्ट किसी की देखने में डाइवर्जिंग रेज लग रही थी, किसी की देखने में ऐसा लग रहा था कि रेज बिल्कुल ही पैरेलल है, मीट ही नहीं करेंगी। लेकिन मैंने भी बहुत एक्यूरेट डायग्राम बनाया तो पता चल रहा है कि यार कन्वर्ज करेंगी, मीट तो करेंगी। बट देयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ योर डायग्राम शोज दैट द इमेज इज मोर देन 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब इमेज बनेगी लेकिन 11 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर जाके बनेगी, कैसे पता चल रहा है? क्या इसका जवाब होगा? वन लाइन, सिंपल वन लाइन आंसर। 11 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर जाके क्यों बनेगी? कहाँ बनती है इमेज? ये सोचो। इमेज वहीं बनती है ना जहां पे जाके रेज मीट करती हैं, बिकॉज रेज आर कन्वर्जिंग, रेज कन्वर्ज तो कर रही हैं बट डिड नॉट मीट। ये जहां पे ग्राफ खत्म हो रहा है ये कितने सेंटीमीटर है लेंस से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 सेंटीमीटर ही तो है। 11 सेंटीमीटर पे जाके अभी तक रेज मिली नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात करनी, डिड नॉट मीट एट 11 सेंटीमीटर। हम ये बता रहे हैं कि यार देखो मीट कर जाएंगी, वो मसला नहीं है, लेकिन बाद में जाके, आगे जाके तो इमेज बनेगी रियली। कह रहे 3, अब आप इसके वो बता दें। अब बहुत ही एक्यूरेट डायग्राम होगा तो कन्वर्जिंग देख के वैसे ही बच्चा बता देगा, लेकिन अगर देखो आपका डायग्राम आपको फौरन नहीं बता रहा तो ये वैल्यूज देख के, या ये पॉइंट एफ की वैल्यू और पॉइंट एफ और ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इमेज रियल है या वर्चुअल। पहले तो इनमें से बताओ कौन सा वाला चूज करूंगा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना। इमेज रियल होनी चाहिए, वर्चुअल तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। अपराइट होगी या इन्वर्टेड, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। Inverted. इन्वर्टेड ही बनेगी। अगला आखिरी चीज, अब ये जो इमेज है ये मैग्नीफाइड होगी या डिमिनिश्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप देख तो सकते नहीं हो, देख तो नहीं सकते, लेकिन डिसाइड कैसे करोगे? वाई इट विल नॉट फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आमिना आप ये कह रही हो कि आपको ये लग रहा है कि ये वर्चुअल भी बन सकती थी, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मतलब ये इस साइड पे बन सकती थी इमेज, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? कि वहां पे जाके क्यों नहीं? देखो वर्चुअल इमेज जो है ना वो तब बनती है जब ये रेज आपको पता है कि मीट कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं मीट करेंगे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे विल नेवर एवर मीट। ऐसा ही है ना? और उसमें जरूरी भी है, वर्चुअल इमेज की कंडीशन के लिए जरूरी है कि पॉइंट एफ से आगे हो मेरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या पॉइंट एफ से आगे पीछे है ना? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि यार ये रेज मीट कर जाएंगी, कर जाएंगी ना, अगर थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा तो मीट कर जाएंगी या नहीं? ग्राफ खत्म हो गया, वो तो ग्राफ की क्या गलती है इसमें? ग्राफ खत्म हो गया लेकिन रेज तो मीट कर जाएंगी ना। और अगर मीट कर जाएंगी तो इसका मतलब व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल इट बी? इट शुड बी अ रियल इमेज एंड इट शुड फॉर्म ऑन दिस साइड। मतलब इमेज बनेगी, लेकिन अच्छा अब एक और बात, अब आखिरी चीज का जवाब दे देते हैं। सपोज कर लो ये पेज बहुत लंबा होता है और इस एक्सेस को मैं लंबा कर लेता हूँ, सपोज करो यहाँ जाके मीट कर जाती है ये, यहाँ जाके मीट कर जाती है रेस, तो इमेज कैसी बनेगी? यूं बनेगी ना। ये इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? मैग्नीफाइड। अच्छा आमना आप जो पूछ रही थी कि उस साइड पे क्यों नहीं बनेंगी, उस साइड पे तब बनती है अगर ये रेस डाइवर्जिंग होती है, रेस एक दूसरे से दूर जा रही होती है और इस बात की गारंटी होती है कि ये कभी मिलेंगी ही नहीं रेस। दैट्स द थिंग। एनीवेज तो ये मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, चलो। मैग्नीफाइड अगर आपको देखने से नहीं पता चल रहा तो आप उसको आपका केस है ये वाला, केस नंबर 4। इफ इट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट एफ, मतलब कि 2f और f के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। आई गेस वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। आंखों वाला क्वेश्चन है pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड से। ये वाला क्वेश्चन भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट ये कर लेते हैं चलो, दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डू। इसको भी कर लेते हैं, इट्स नॉट दैट वेरी हार्ड। अब इस क्वेश्चन में रियल इमेज बनी हुई है आपके पास, कैसे पता है रियल इमेज है? क्योंकि इन्वर्टेड है और दूसरी साइड पे ये इमेज बनी हुई है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और रेज नहीं बना के दी हुई। डिफाइन द टर्म लीनियर मैग्निफिकेशन, यू ऑलरेडी नो व्हाट दैट इज।
आपको बताया हुआ व्हाट इज मेंट बाय रियल इमेज। रियल इमेज की डेफिनेशन आपने यहाँ पढ़ी हुई है कि व्हेन रेज एक्चुअली मीट एट द लोकेशन ऑफ द इमेज, जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही होती है, या द इमेज दैट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। अब वो कह रहे हैं कंटिन्यू दिस रे अंटिल इट मीट्स द इमेज। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, इस रे को आपने पहुंचाना है कहाँ पे, जब ये इमेज तक पहुंच जाए। लेकिन बस हमें ये, अब हमें ये नहीं पता, अगेन वही बात, इसको पॉइंट एफ से गुजारना होता है, बट आपको तो नहीं पता पॉइंट एफ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उन्होंने आपको फोकल लेंथ ही नहीं दी, तो कहाँ से गुजारोगे। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ ये बात की टेंशन लेनी है कि यार ऑब्जेक्ट से आई है, ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही है इमेज, तो इसका डेस्टिनेशन क्या है, इमेज का हेड। दैट इज ऑल यू नीड टू वरी अबाउट। तो आप इसको यहाँ से पकड़ के इससे मिला दोगे, खत्म, इतनी सी बात थी। पहला काम तो आपका ये हो गया। अब आपको ऑटोमेटिकली ये भी पता चल गया कि पॉइंट एफ तो यहाँ पे, राइट, आपको पता चल गया पॉइंट एफ यहाँ पे। पॉइंट एफ, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड देन 2.4 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसी को देख के आप फोकल लेंथ डिटरमिन कर दें। फोकल लेंथ आ गई कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। Draw two other rays from top of the object to show how the image is formed। लेकिन इस बार रियल है, उसी टाइप का क्वेश्चन, टू अदर। अब इस बार हम अपनी, इस बार फायदा ये है कि हम अपनी वो दो स्टैंडर्ड रेज बना सकते हैं जो हमने पहले भी बनाई थी। 2.4 पे पहले यहाँ भी फोकल लेंथ मार्क कर लो, पॉइंट एफ मार्क कर लो, ठीक है। अब एक रे तो हमें पता है स्टैंडर्ड के, यार ये तो हमेशा ही यहाँ से बन जाती है, इसको तो खत्म करो ना, ये तो आसान तरीन है। सबसे सिंपल तो ये वाली, एक ये बन गई। और दूसरी हमें ये पता है कि हम इसमें से गुजार दें, अगर पॉइंट एफ में से अगर रे को गुजार दें तो वो हमारे पैरेलल, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल रे पैरेलल हो जाती है। पॉइंट एफ से गुजारा, थोड़ा सा एक्यूरेट होना चाहिए, यहाँ से भी इसको करीब लाना पड़ेगा, ये ले आए हम। पॉइंट एफ से गुजारा, अब ये रे यहाँ से कैसे जाएगी, ये रे नंबर 3 जो हमने बेसिक रेज में पढ़ी थी उसमें से रे Straight. यूं जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये वाली बनाते, आप ऐसा कोई रे बना सकते थे लिटरली, यूं और इमेज तक, या फिर लेट सपोज यूं और इमेज तक, यूं इमेज के हेड तक, कुछ भी बना सकते थे। लेकिन चलो आपने स्टैंडर्ड वाली बना ली अपनी, तो हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आई गेस मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो गई है। नाउ देयर आर टन्स ऑफ अदर क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस। इसको प्रिंट निकलवा के आप जितने मर्जी प्रैक्टिस करो। मेरी तरफ से मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी चीज़ें करवा दी हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और साउंड, दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसको जल्दी कंप्लीट करना है। फिर हमारा जो मेजर सेक्शन है मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी वाला, उस पर आए हैं हम जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।